आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। में निखार लाने में जुट गए हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि कोरबा जिले में रहने वाले बुनकरों को समिति में जोड़कर तकनीक में दक्ष बनाना उनका पहला उद्देश्य है, ताकि वे अपनी आजीविका के बेहतर साधन विकसित कर सके और पुश्तैनी कला को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हुए उनके साथ एक नई ऊंचाई पर उन्हें ले जा सके। चोरी की वारदात तो आपने कई बार सीसीटीवी के जरिए देखी होगी, लेकिन गुजरात के मोडासा में जिस चोरी की वारदात को हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें मोडासा के अवरवल्ली की है, जहां एक चोर घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरी करने के इरादे से पहुंचा। चोर ने नकली चाबी से जैसे ही ट्रैक्टर को स्टार्ट किया वैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ गया। चोर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ट्रैक्टर के नीचे दब गया। गनीमत देखिए कि जिस ट्रैक्टर के नीचे छोटी मोटी गाड़ी पिचक जाती है, उस ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने के बाद भी चोर को सिर्फ हल्की चोट आई और वो लंगड़ाते हुए उठा और चलते ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां से रफूचक्कर हो गया। कैमूर में मछली मारने के दौरान विशालकाय अजगर मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल नुआन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंजाब में कर्मनाशा नदी में मछुआरों ने मछली मारने के दौरान जाल में फंसा अजगर प्रशासन को दी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम अजगर को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। वहीं जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बताया कि रोज की तरह नुआन प्रखंड के रहने वाले मछुआरे कर्मनाशा नदी में जाल लगाकर मछली मार रहे थे। तभी जाल में कुछ हलचल देख मछुआरों ने जब खींचा तो उसमें से 8 फीट से भी लंबा अजगर दिखा। अजगर देखकर मछुआरों में हड़कंप मच गया। देखते देखते स्थानीय लोगों की भी भीड़ जुट गई। तभी स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर जाल से अजगर को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई। जन्मदिन पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने अभिनेता खिलाड़ी कुमार पहुंचे उज्जैन, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए। इस मौके पर अक्षय कुमार के साथ उनका बेटा आरव, बहन और भांजी भी साथ रहे। फिल्म OMG2 की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की। वहीं भस्म आरती में शामिल होने के लिए स्टार क्रिकेटर शिखर धवन पहुंचे। उन्होंने भी नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में अक्षय कुमार धोती पहने नजर आए। बाद में अक्षय कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारा देश बढ़ता जा रहा है और बाबा का आशीर्वाद देश पर बना रहे, यही काम है। शिखर धवन ने कहा है कि भगवान को धन्यवाद दिया है, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और उनका आशीर्वाद दिया। शिखर धवन से वर्ल्ड कप को लेकर सवाल किया गया तो अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, छोटी छोटी चीजें हैं, वही जीत जाएंगे। बाबा महाकाल से तो तरक्की मांगी जाएगी और देश खूब तरक्की करेगा। जय माता। बांका जेल पिछले कुछ वर्षों से अपने सकारात्मक कार्यों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। इसी बीच जेल प्रशासन की तरफ से की गई एक पहल काफी चर्चा में है। दरअसल जेल में बंद युवा कैदियों के लिए जेल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, ताकि कैदी अपने भविष्य को संवार सके। पिछले दिनों शिक्षक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया था, जहाँ कैदी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। युवा बंदी जो बाहर में अपनी पढ़ाई जारी कर रहे थे और किसी कारणवश आ गए अंदर में जो युवा, उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जो विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट के द्वारा अपनी तैयारी जो है स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से कर पाएंगे। कैदियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए अच्छे टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेल अधीक्षक सुजीत राय की माने तो जेल में कैदियों के लिए उम्मीद नाम से रेडियो स्टेशन संचालित होने के साथ ही अब स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है। क्लास के जरिए युवाओं के भविष्य को सही दिशा देने की कोशिश की जा रही है। G20 समिट के चलते दिल्ली NCR पूरी तरह बंद है, जिसका फायदा उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को मिल रहा है। इससे स्थानीय व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली NCR से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की हसीन वादियों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। नैनीताल और उसके आसपास के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। 3 दिनों की छुट्टी लेकर पहाड़ पहुंचे पर्यटक न सिर्फ ऑफिस की टेंशन को दूर कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली की गर्मी को पीछे छोड़ नैनीताल की सर्दी का एहसास कर रहे हैं। अचानक टूरिस्ट का फ्लो नैनीताल की तरफ बढ़ने से होटल पैक हो रहे हैं।
वहीं बड़ी तादाद पर्यटक हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ का भी रुख कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाट और बाजारों में यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है। बता दें कि बरसात के सीजन के चलते पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया गया। इसमें हजारों एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। राजधानी के तेलीबांधा तालाब के पास अभियान के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी के जवानों की तरफ से मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में लोगों को एनसीसी के पुनीत सागर अभियान के बारे में जागरूक किया गया। स्थानीय लोगों और भावी पीढ़ी को तालाब, नदियों और जलाशयों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करते हुए एनसीसी की तरफ से देश भर में पुनीत सागर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री किनारों और बीचों, झीलों, नदियों तथा तालाबों को प्लास्टिक और अन्य कचरों से मुक्त करना है। पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना और इस संदेश का प्रचार प्रसार करना भी इस अभियान का मकसद है। एनसीसी के इस अभियान से देश भर में फैले उनके 1.5 लाख कैडेट्स जुड़े हुए हैं। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी के कैडेट्स ने छत्तीसगढ़ के 35 तालाबों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया है। एक तरफ जहां लोग पढ़ लिख कर लाखों कमाने की इच्छा रखते हैं, वहीं जमुई का एक ऐसा परिवार है जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने 2 बच्चों को छोटी सी उम्र से ही वेद की पढ़ाई करवा रहे हैं। 16 साल के बालाजी पांडे और 15 साल की मानस पांडे कोलकाता से यजुर्वेद की पढ़ाई कर पुणे से व्याकरण की दीक्षा ले रहे हैं। बड़ा भाई सनातन परंपरा की पढ़ाई कर IAS तो छोटा भाई PhD कर प्रोफेसर बनना चाहता है। ये परिवार पुत्र मोह की नारी कर सनातन की पढ़ाई कर अपनी परंपरा को शॉल उठाकर उनका